दोस्तों, देश का युवा आज सड़कों पर है, इंसाफ मांग रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के दिल यानी जंतर मंतर पर युवाओं की इस आवाज को कुचलने की साजिश रची जा रही है। नीट पेपर लीक और ओएसएम के मुद्दे को लेकर के कांकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन आज अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका। लेकिन बीती रात 1 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सिस्टम की नीयत पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। आधी रात को दिल्ली पुलिस और सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके के बीच जबरदस्त झड़प हुई। नौबत यहां तक आ गई कि बैरिकेड्स पर चढ़ करके विरोध जताना पड़ा। आखिर रात के अंधेरे में पुलिस ऐसा क्या कर रही थी जिसका छात्रों को विरोध करना पड़ा? क्या वाकई प्रशासन इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है? आइए जानते हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज शो। जंतर मंतर जो कभी देश के हर बड़े आंदोलन का गवाह हुआ करता था, आज वहां आवाज उठाने के लिए जगह कम पड़ रही है। आरोप है कि बीती रात करीब 1 बजे दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने या उनका दायरा समेटने की कोशिश की। सीजेपी यानी कांकरोच जनता पार्टी के सदस्यों का आरोप है कि पुलिस उनके प्रदर्शन स्थल को लगातार छोटा कर रही है। जंतर मंतर पर पहले ही प्रदर्शन के लिए बहुत सीमित जगह बची है। आगे और पीछे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बीती रात पुलिस ने बैरिकेड्स को और आगे बढ़ा दिया ताकि जगह और कम हो जाए। इतना ही नहीं, रात 1 बजे पुलिस एक ट्रक लेकर जंतर मंतर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। जैसे ही छात्रों ने यह देखा, वो ट्रक के आगे धरने पर बैठ गए और देशभक्ति के गीत गाने लगे। जब पुलिस ने दबाव बनाया तो हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि अभिजीत दीपके को बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ना पड़ा और पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। भारी विरोध के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रात के अंधेरे में ही पुलिस एक्शन क्यों ले रही थी? दोस्तों, आपने देखा कैसे रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन के हथकंडे सिर्फ बैरिकेड खिसकाने तक सीमित नहीं है। आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें थकाने और भगाने के लिए बुनियादी जरूरतें भी छीनी जा रही हैं। पानी बंद किया जा रहा है, खाने पर पहरा बिठाया जा रहा है, यहाँ तक कि किसानों को भी इस प्रदर्शन के बीच मिला करके छात्रों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मई और जून की इस भीषण गर्मी में जंतर मंतर पर डटे इन युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि प्यास भी है। अभिजीत दीपके और सीजेपी का आरोप है कि रोज शाम 6 बजे से 12 बजे तक धरना स्थल का पानी बंद कर दिया जाता, हर सुबह वॉशरूम का पानी काट दिया जाता। हद तो तब हो गई जब ये आरोप लगे कि जो लोग प्रदर्शनकारियों के लिए खाना और पानी लेकर के आ रहे हैं, पुलिस उनका आधार कार्ड चेक कर रही है। हालांकि पुलिस ने दावों को नकार दिया है, लेकिन अभिजीत ने मन से उन लोगों को खड़ा कर दिया जिनसे आधार कार्ड मांगे गए थे। दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाला वाकया देर रात सामने आया। पुलिस ने सीजेपी के लोगों से कहा कि इस जगह पर किसान भी प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये एक ऐसा दांव था जिससे छात्र आपस में उलझ जाएं, लेकिन छात्रों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा, अगर किसान हमारा समर्थन कर सकते हैं तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। वो आए और हमारे साथ प्रदर्शन करें। जब दाल नहीं गली तो पुलिस ने ऑफर दिया कि जंतर मंतर छोड़कर दिल्ली की किसी दूर वाले बॉर्डर पर चले जाइए, वहां आपको जगह दे देंगे। लेकिन छात्र जानते थे कि दिल्ली के दूर दराज बॉर्डर पर चले गए तो उनकी आवाज इस देश की सत्ता के गलियारों तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए उन्होंने जंतर मंतर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के इन तमाम पैंतरों के बावजूद छात्रों का यह आंदोलन कमजोर पड़ने के बजाय और मजबूत हो रहा है। जो लड़ाई नीट के पेपर लीक और सीबीएसई के मामलों से शुरू हुई थी, अब उनका दायरा काफी बड़ा हो गया है। अब इस मंच से देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को भी बुलावा भेज दिया गया है। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों से कहा गया है कि ये मंच अब आपका है। दोस्तों, प्रदर्शन के चौथे दिन सीजेपी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि कांकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ने या राजनीति करने के लिए नहीं बनी है। ये पार्टी बनी है युवाओं की आवाज बनने के लिए। अभिजीत दीपके ने मन से ऐलान किया, मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर
और तमाम जगहों पर रह रहे यूपीएससी और एसएससी के छात्रों से अपील करता हूं कि आप जंतर मंतर आइए। कल शाम 5 बजे से ये पूरा मंच आपका होगा, माइक आपका होगा। आपकी जो भी मांगे होंगी हम उसका समर्थन करेंगे। दोस्तों, इस ऐलान के बाद से प्रशासन में हड़कंप आया, क्योंकि अगर यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्र जंतर मंतर की तरफ कूच कर गए तो इस आंदोलन को संभालना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। इसी बीच जंतर मंतर पर वो छात्र भी पहुंचे जिन्होंने दोबारा नीट का एग्जाम दिया था। उन्होंने मंच से अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि बंद कमरों में बैठ करके दोबारा परीक्षा का आदेश दे देना बहुत आसान है, लेकिन एक छात्र के लिए वही पेपर दोबारा देना कितना मानसिक तनाव देता है ये कोई नहीं समझ सकता। सिस्टम की इसी संवेदनहीनता के कारण कई छात्रों ने अपनी जान तक दे दी। बीती रात जंतर मंतर पर एक बड़ा ही भावुक नजारा देखने को मिला। उन छात्रों की याद में कैंडल जलाई गई जिन्होंने नीट पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी के कारण आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशासन ने कैंडल जलाने पर भी रोक लगाने की कोशिश की। दोस्तों, जब छात्रों ने अपने दिवंगत साथियों की श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्तियां जलाने का फैसला किया तो पुलिस ने उन्हें कैंडल जलाने से भी रोक दिया। इस बात पर भी काफी बहस हुई, लेकिन अंततः छात्रों ने कैंडल जलाई और नम आंखों के साथ उन मासूमों को याद किया जिन्हें इस सो कॉल्ड सिस्टम ने मौत के घाट उतार दिया था। और गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस का सारा एक्शन रात के अंधेरे में ही क्यों होता है, क्योंकि दिन में वहां काफी भीड़ होती है, लेकिन रात में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो धरने पर बैठे हैं। प्रशासन इसी का फायदा उठा करके रात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यह है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर का वो सच जिसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। एक तरफ देश का भविष्य है जो 45 डिग्री की गर्मी में बिना पानी के पसीने से लथपथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जो रात के अंधेरे में ट्रक और बैरिकेड्स लेकर के उन्हें कुचलने और डराने आता है। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या मोमबत्ती की रोशनी से भी इस सिस्टम को डर लगता है? क्या यूपीएससी और एसएससी के छात्रों के जुड़ने से आंदोलन देश का सबसे बड़ा युवा आंदोलन बनने जा रहा है? इंडिया न्यूज सत्य इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेगा और जंतर मंतर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप भी इन छात्रों की मांगों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देश और दुनिया की तमाम सच्ची और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज सत्य। नमस्कार, जय हिंद।